ये अखिलेश यादव के ऊपर भी उसे मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर एक पक्ष कोई बात करता है तो दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए, अगर दूसरा पक्ष कोई बात करता है तो प्रथम पक्ष को सुनना चाहिए। अब अखिलेश यादव जी हमें ये बताइए कि आप किसी के पिताजी के ऊपर इस तरह से उंगलियां कैसे उठा सकते हैं। विधानसभा, हर प्रदेश में विधानसभाएं मौजूद होती हैं और इन्हीं विधानसभाओं में विधायक यानी कि लोकतंत्र की शक्ति के द्वारा जो विधायक चुने जाते हैं, देश की जनता उन्हें विधायक चुनती है और वो विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, तरह तरह के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लेकिन इन्हीं के बीच में विधानसभा में कुछ अलग परिपाटी शुरू हुई है और यह परिपाटी शुरू हुई है खासकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हाल परिहाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो अब तक सबसे अलग था, सबसे जुदा था। अगर बात करें तो हमने अभी हाल ही में एक खबर चलाई जिसमें हमने बात कही कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टोपी का महासंग्राम शुरू हुआ है। आखिर टोपी का मुद्दा क्या था, इस पर हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जो लाल रंग की टोपी को इख्तियार किया, इसके ऊपर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा करारा तंज कसा। उनका यह तक कहना था कि जिस तरह से विधानसभा के सदन में गरिमा की बात होती है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता लाल टोपी लगाकर आ रहे हैं, ये गलत है। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से लाल नीला पीला यहाँ पर चल रहा है, ये कहीं ऐसा लगता है कि ड्रामा से संबंधित कुछ है। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपने बयान दिए, लेकिन इन्हीं सब के बीच में योगी सरकार 2.0 में फिर एक बार कुछ ऐसा देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के चुने हुए विधायक और मंत्री टोपी लगाकर विधानसभा में पहुंचे। जी हाँ, ये बात हम आपको दिखा चुके हैं और आप सभी लोग उस खबर को लगातार पसंद कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा और यह मांग की गई कि यह जो यहाँ पर घटना हुई है, जो भी यहाँ पर बात हुई, जो भी यहाँ पर तू तड़ाक हुई, उसे सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। एक मुद्दे पर बात करते हुए जब केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात रख रहे थे तो उसी दौरान अखिलेश यादव ने बीच में अपनी बात की। केशव प्रसाद मौर्य के सैफई के नाम लेते ही जिस तरह से उन्होंने कहा कि सैफई को बेच दिया, इसको सुनते ही अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और उन्होंने बाप तक के बात पहुँच कर दी, जिसके बाद सदन में एक बारगी तो सन्नाटा छा गया। लेकिन एक बार ऐसा लगा कि जो यह शोर होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा शोर होने जा रहा है और वास्तव में ऐसा ही शोर सामने हुआ। बीच में आखिरकार योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट तरह से संकेत दिए कि सदन में इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर कोई पक्ष किसी को सुन रहा है तो अगले पक्ष को भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। हाल ही में इस सारे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बार फिर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता जो वर्तमान समय में स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके नाम को इस तरह से लेना उनके लिए गलत था। अखिलेश यादव ने जिस तरह से उनके पिता को बीच में खींचा, जिस तरह से उनके लिए उनके नाम को लाए, ये कहीं ना कहीं गलत था। अगर बात करें कंपैरिजन की तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से है, कहीं समाजवादी पार्टी के लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव में काफ़ी तेज़ी आ गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो लगातार यह कहना है कि जिस तरह अखिलेश यादव का बयान आया, ये गलत था, ये निंदनीय था। इस पर हम अभी अपनी क्या टिप्पणी करेंगे, ये हम आपको अंतिम समय में बिल्कुल आखिरी में बताएंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप भी अपनी टिप्पणी अंकित करें कि अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में विधानसभा सदन में जो ये तू तड़ाक हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं। हालांकि अगर अब हम बात करते हैं बिल्कुल कंक्लूजन की, तो उसमें बात निकलकर सामने आती है कि विधानसभा में तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा की जाती है। वहाँ पर सदन के नेता मौजूद रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहते हैं। अगर एक पक्ष कोई बात करता है तो दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए, अगर दूसरा पक्ष कोई बात करता है तो प्रथम पक्ष को सुनना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया कि वहाँ पर तू तड़ाक होने लगा। बाप से लेकर ज़मीन को बेचने तक की बात आ गई। केशव प्रसाद मौर्य जी भी दोबारा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उनको यह बात नहीं कहनी चाहिए थी कि सैफई को बेच कर है। अगर ऐसा कुछ है, योगी सरकार जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अगर इस तरह से आप सदन में किसी भी नेता के ऊपर, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या वर्तमान समय में वो उप मुख्यमंत्री हो, 5 साल वह भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उसे भी वह दर्जा प्राप्त है जो एक मुख्यमंत्री को दर्जा प्राप्त होता है। तो ऐसी दशा में जब आप एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से आरोप अधिरोपित कर रहे हैं तो या तो आपके पास उससे संबंधित कोई सबूत होने चाहिए, अन्यथा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अखिलेश यादव के ऊपर भी उसे मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न जांचों की बात, अभी प्रोसीडिंग की बात कही जा रही है, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने यह बात डंके की चोट पर कही कि उनके ऊपर अभी भी एक भी मुकदमा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सच है और उस पर योगी सरकार और उनके मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगर बात करें तो देश के सबसे बड़े प्रदेश के विपक्ष में अगर बैठने वाले कोई नेता हैं तो अखिलेश यादव हैं। दोबारा उन्हें सत्ता में फिर से मौका नहीं मिला और उन्हें हार का सामना करने पड़ा और जिस तरह से वह नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अपनी पार्टी के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि उनमें वही तेजी है और जनता के लिए वो आगे आकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, ये लड़ाई कागजों पे होनी चाहिए, ये लड़ाई विकास के मुद्दों की बात पर होनी चाहिए। आपने कहा था कि संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जिस तरह से बात होगी वह सीधे सीधे आम जनता के लिए लाभदायक होगी। अब अखिलेश यादव जी हमें ये बताइए कि आप किसी के पिताजी के ऊपर इस तरह से उंगलियां कैसे उठा सकते हैं? ये निहायत ही गलत है, निहायत ही निंदनीय है। किसी का पिता, उसका सम्मान होता है, उसका सब कुछ होता है। अगर किसी के पिता के ऊपर आप कोई बात करते हैं तो ये गलत है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी सदन यानी कि किसी विशिष्ट सदन में बैठे हों और उस दौरान आपके मुंह से निकली ऐसी बातें वास्तव में गलत हैं। अब इसको लेकर जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है कि उनके पिता को बीच में लाया गया, ये वास्तव में सोचनीय है, विचारणीय है और अखिलेश यादव को इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। हालांकि ये तो हमारी राय थी, आप सभी लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप सभी लोग इस पर क्या विचार देते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।